बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ये हॉट मिल्क केक की है और ये हम ओवन में नहीं बनाएंगे बल्कि हम इसको पतीली में बनाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और सॉफ्ट जो है बिल्कुल जैसे बेकरी में मिलता है उसी तरह से बन के तैयार होगा और बजट फ्रेंडली होगा, क्योंकि बाज़ार में जैसी महंगाई हो रही है तो अब केक भी वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। और तमाम टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि घर में जो है ना बआसानी बहुत ही अच्छा और बेकरी स्टाइल का हॉट मिल्क केक जो है वो किस तरह से रेडी कर सकते हैं। तमाम टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है ताकि आपका भी केक अच्छा और सॉफ्ट बने। सबसे पहले जो है मैंने 2 अंडे ले लिए थे, दोनों का अलग अलग तोड़ लिया था और उसके बाद एक बाउल में डाल दिया और इसको इतनी अच्छे तरीके से आपने बीट करना है कि अच्छे से मिक्स हो जाए। आपने इसको फ्लफ़ी नहीं करना है, जस्ट आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे दोनों अंडे, तो हम इसके अंदर जो है बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट हमने बीट कर लिया है। उसके बाद इसमें जो है ना 1/4 कप जो है आपने प्लेन कुकिंग ऑयल का डाल देना है और इसको भी इसके साथ अच्छे से बीट करना है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो ना आप विस्कर से भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे 1/2 टीस्पून। इससे जो है ना अंडे की स्मेल चली जाती है और जो इसका केक का टेस्ट है वो भी ज़बरदस्त हो जाता है। इसके बाद ना इसके अंदर 1/2 टीस्पून जो है मैं सॉल्ट डाला था। सॉल्ट डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसके बाद ना इसमें 1 टेबल स्पून जो है ना हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग सोडा नहीं डालना आपने। जिस तरह से रेसिपी को मैं बना रही हूँ आप इसी तरह से फॉलो करेंगे। अच्छा, मैंने ना इसके अंदर 1 कप जो है ना क्रश शुगर डाली थी और जो है ना मैं 1 कप शुगर का डालूँगी और 1 ही कप जो है इसमें ना मैदे का डालूँगी। दोनों की क्वांटिटी में सेम डालूँगी क्योंकि मेरे बच्चे जो है शुगर ज़्यादा लेते हैं और अगर आप लोग जो है ना शुगर कम लेते हैं तो आप जो है ना शुगर की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर दें। और ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है इसके अंदर शुगर को। और जब शुगर अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी तो आपने इसके अंदर जो है ना मैदा जो है वो भी 1 बाउल जो है ना वो भर के वो आप इसमें डालेंगे। इसके बाद जो है अब इसका हम हॉट मिल्क जो है वो रेडी कर लेंगे सिरप। इसके लिए जो है मैंने 1 कप दूध ले लिया था प्लेन और इसको जो है फ्लेम ऑन करके मैंने पैन में रख दिया था और 2 टेबल स्पून भर के ना मैंने इसमें देसी घी का डाल दिया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप जो सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कोई भी बटर हो आप वो डाल लें, लेकिन देसी घी से ना या प्लेन घी से काफ़ी अच्छा सा टेक्सचर आता है। ठीक है, वो मैंने गरम कर दिया था। गरम करने के बाद वो भी इस बैटर में मैंने डाल दिया है और जो है ना इससे आप देखिए कितनी अच्छी सी स्मूथ सी इसकी डो रेडी हो चुकी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही कम मैंने तो इस वक्त जो है ना आपने इसको अच्छे से बीट करना है। तकरीबन आपने इसको 5 मिनट तक बीट करना है। मैंने जो है पहले से एक मोल्ड जो है वो ग्रीस करके रख दिया था। मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो मैंने जो है न्यूज़पेपर था उसी को जो है ऑयल करके ग्रीस करके जो है मैंने इसमें लगा दिया था। आपके पास बटर पेपर है तो गुड हो जाएगा, नहीं है तो आप भी मेरी तरह ये लगा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने तमाम बैटर जो है वो अच्छे तरीके से आपने मोल्ड में डाल देंगे जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। और आपकी पतीली जो है ना 5 मिनट पहले ही आपने प्री हीट करने के लिए रख देनी है। मैंने भी रखी हुई थी। आपने अच्छे तरीके से तमाम बैटर को डाल के उसे इस बात का ख्याल रखें कि वो जो है ना आपके मोल्ड के किनारों पे ना लगे और अच्छे तरीके से जो है वो बस बीच में ही रहे, वरना ना उससे वो साइड वाला जल जाता है और एक जली सी स्मेल आती है। अगर जैसे साइड में लग जाए तो उसको आप साफ़ कर लें। उसको टैप करके जो है आप बिल्कुल लेवल 1 कर दें। और उसके बाद ये देखिए मैंने 5 मिनट पहले पतीली प्री हीट करने के लिए रख दी थी। आप इसके नीचे जो है ना कोई भी चीज़ रख सकते हैं। मैंने इसके नीचे जो है ना वो कटर रख दिए थे शेप्स के और ये देखिए लेवल इसका बराबर होना चाहिए ताकि आपका केक जो है वो सीधा ही रहे। अगर लेवल बराबर नहीं होगा तो आपका केक जो है ना टेढ़ा बेक हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं इतनी ही फ्लेम आपने रखनी है बिल्कुल जो आपकी पतीली के जो है वो किनारे से लगी रहे। और आपने इसको ना 45 मिनट्स के लिए आपने बेक करना है। कोशिश कीजिएगा कि आप इसको पतीली को जो है ढक्कन खोल के ना देखें। मेरी तरह अगर आप कांच की है तो उसी में रख दें उसका ऊपर वाला ढक्कन, ताकि जो है ना आप केक को देख भी सकें। 45 मिनट्स के बाद ना अगर आपका केक का कलर ऊपर से नहीं भी इतना अच्छा आया है तो आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये होता है कि मे बी नीचे से जल जाता है फिर और ऊपर से कलर आ जाता है। देखें 45 मिनट्स के बाद
मैंने अपना जो है वो फ्लेम बंद कर दी है। कलर भी अच्छा सा आ चुका है, खोलने पे आपको अंदाज़ा हो ही क्या होगा कितनी अच्छी सी भाप निकली। कोई भी टूथपिक या कोई भी आप नाइफ़ वगैरह की मदद से चेक कर लें कि ये अंदर से जो है वो पक गया है कि नहीं। तकरीबन जो है मेरा पक चुका था, तो मैंने जो है इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था, दोबारा पतीली को बंद करके 2 से 3 मिनट के लिए। अब गरम गरम ही निकालने के बाद ना आप जो है इसको किसी शॉपर में या आपके पास जो है रैप है अगर, तो आप उसमें करके इसको रख दें। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिएगा ताकि इसका मॉइस्चर जो है अच्छे तरीके से अंदर जज़्ब हो जाए और आपका केक जो है वो सॉफ्ट रेडी हो जाए। 5 मिनट के बाद जो है मैंने इसको खोला, आप ये देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त जो है, बाकी जो कलर नहीं था वो भी इसके ऊपर कलर आ चुका है। इसको हम मोल्ड से जो है बाहर निकाल लेंगे, इजीली ये रिमूव हो जाएगा। आप इसको देखिए मैंने निकाल लिया है और अब इसके बाद जो है मैं इसके ऊपर जो मैंने न्यूज़पेपर लगाया था वो भी हटा दिया और ये इसको मैं कट करके बता रही हूँ। ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट आप कह सकते हैं, ये रेडी हुआ है। टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मैं ये अक्सर बनाती हूँ, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बहुत बजट फ्रेंडली होता है। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी सॉफ्टनेस को आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये सॉफ्ट है और बिल्कुल बिल्कुल बेकरी जैसा रेडी हुआ है। रेसिपी पसंद आने की सूरत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।